माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास कोई आर जो है वो रिलेशन है जो कि ए सेट पे डिफाइन किया गया है। ए सेट क्या है हमारा 1 2 3 4 एंड 5 इसके एलिमेंट्स है। गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। तो ए बी हमारे पेयर में हमारे रिलेशन में कब आएगा, जब ए माइनस बी का जो मोड है, जो वैल्यू है, वो क्या हो जाए, इवन हो जाए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के यहाँ पे हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है जब हमारे सेट के हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो जाते हैं या ए टाइप के पेयर हमारे रिलेशन में आ जाते हैं, तो हमारा रिलेशन हो जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पे देखिए ए बी कब आता है, जब ए माइनस बी इज एन इवन। मतलब कि यहाँ पे ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो क्या है, इवन है। तो हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए ए चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, ए के लिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ए माइनस ए इज इवन होना पड़ेगा। अब ए माइनस ए क्या होता है, जीरो, एंड जीरो की जो वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो भी क्या होता है, जीरो। दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए पेयर के लिए हमारे पास ए माइनस ए क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और जीरो क्या है, एक इवन नंबर है। सो जीरो इज इवन, जीरो इज इवन। तो ये ए पेयर हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये ए पेयर हमारे रिलेशन में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। ए माइनस ए की जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो, जो कि होती है एक इवन नंबर। जीरो इज ए इवन नंबर। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हमारे पास पेयर आ जाएगा ए पेयर। ए जो हमारे पास पेयर है वो हमारे रिलेशन में हो जाएगा। अगर ए हमारे रिलेशन में है तो आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जहाँ पे जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब इनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, ए 1 माइनस 1 जीरो, 2 माइनस 2 जीरो, तो हमेशा वो जीरो मिलेगा, और जीरो इवन नंबर है। आर क्या है, आर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। अब हम देखते हैं कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अगर ए भी हमारे रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है। यहाँ पे हमारे पास ए बी कब आता है, जब ए माइनस बी क्या हो जाए, एक इवन नंबर हो जाए। तो बी के लिए हमारे पास क्या होना पड़ेगा, बी माइनस ए इज ए इवन नंबर, ये होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, इनके दो एलिमेंट्स उठा लेते हैं, उसका एक पेयर बना लेते हैं और उसको चेक करते हैं। तो हमने कहा कि 2 4 जो है वो चेक करते हैं हमारे रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा। तो 2 4 चेक करने के लिए हमें इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा 2 माइनस 4 का मोड यानी कि वैल्यू। तो 2 माइनस 4 क्या होता है, माइनस 2। सो इज इक्वल टू मोड माइनस 2, एंड मोड जो है उसको पॉजिटिव बना देगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। तो क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। सो 2 इज अ इवन नंबर। तो हमने चेक किया कि जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो डिफरेंस एक इवन नंबर निकल के आ रहा है, मतलब हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये जो पेयर है वो हमारे रिलेशन में हो जाएगा। 2 4 जो है वो हमारे रिलेशन में हो जाएगा। अब सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए, 4 2 हमारे रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास 2 4 है तो उसका उल्टा 4 2 हमारे रिलेशन में होना चाहिए। तो 4 2 चेक करते हैं,
तो 4 2 यहाँ पे देखते हैं। 4 2 के लिए हम कहेंगे कि 4 माइनस 2 की वैल्यू में फाइंड करनी है। सो 4 माइनस 2 ये हमें फाइंड करना है। तो 4 माइनस 2 क्या होता है? 2। तो यहाँ पे आ जाएगा mod ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2, और 2 भी क्या है? एक इवन नंबर है। सो 2 इज अ इवन नंबर। तो जो हमारे पास 4 2 पेयर है वो भी हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये भी हमारे रिलेशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 4 है तो उसका मतलब 4 2 भी हमारे रिलेशन में है, तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। एक बार फिर से देखिए, हमने कहा कि 2 4 है, क्यों? क्योंकि जो उनका डिफरेंस है वो एक इवन नंबर है। 4 2 है क्योंकि उनका डिफरेंस एक इवन नंबर है। अगर 2 4 है, अगर 4 2 है तो हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? अगर ए भी हमारे रिलेशन में है, बी सी हमारे रिलेशन में है, तो ए सी हमारे रिलेशन में होना होगा ट्रांजिटिव की कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए ए भी हमारे रिलेशन में कब आता है? जब ए माइनस बी का जो डिफरेंस है, ए माइनस बी है, वो अगर इवन हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा बी सी के लिए बी माइनस सी इवन होना होगा। तो हम ए सी को चेक करेंगे कि वो जो है उनका डिफरेंस इवन है या नहीं है। तो एक बार हम कंसिडर कर लेते हैं 1 3। क्या 1 3 हमारे रिलेशन में आएगा? तो 1 3 के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे 1 माइनस 3। ठीक है, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी होगी इस कंडीशन को फॉलो कराने के लिए। तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा? माइनस 2। माइनस 2 की जो मोड है वो क्या हो जाएगा? 2। तो ये आ जाएगा 2, और 2 क्या होता है? एक इवन नंबर होता है, मतलब कि हमारी कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, तो हमारे रिलेशन में आ जाएगा। तो 1 3 हमारे रिलेशन में आ रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या 3 5 हमारे रिलेशन में आ रहा है। 3 5 के लिए देखिए, चेक करते हैं। 3 माइनस मोड ऑफ 3 माइनस 5 फाइंड करते हैं। तो 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा? माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। अगर हम इसका मोड फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 क्या है? एक इवन नंबर है। तो अब हमें चेक करना है कि 1 3 हमारे पास है, 3 5 हमने चेक किया, तो ये भी हमारे रिलेशन में आ रहा है। तो क्या 1 5 हमारे रिलेशन में आ रहा है ट्रांजिटिव के लिए? तो अब हम चेक करते हैं कि क्या 1 5 हमारे रिलेशन में है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें 1 माइनस 5 क्या आएगा? माइनस 4। माइनस 4 का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 4, एंड 4 इज इवन नंबर। तो हमने कहा यहाँ पे ये हो जाएगा इवन नंबर। तो देखिए 1 3 है, फिर हमने कहा 3 5 भी हमारे रिलेशन में है, और हमने चेक किया तो 1 5 भी हमारे रिलेशन में है। तो हम क्या कहेंगे कि R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R इज ट्रांजिटिव। एक बार फिर से देखिए, हमने कहा 1 3 हमारे रिलेशन में आ रहा है क्योंकि उनका डिफरेंस एक 2 है जो इवन नंबर है। फिर हमने कहा 3 5 हमारे रिलेशन में आ रहा है क्योंकि उसका डिफरेंस भी एक इवन नंबर है। हमने चेक किया 1 5, तो 1 5 भी हमारे रिलेशन में आ रहा है क्योंकि उसका डिफरेंस भी एक इवन नंबर है। तो R क्या है? एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ये फ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसका अगले वाला पार्ट देखते हैं कि अगले वाला पार्ट कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट प्रोसेसिंग पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other। तो 8 क्वेश्चन में ही आगे प्रोसीड किया गया है और कहा गया है कि बताइए कि 1 3 5 के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप से रिलेटेड है, और 2 4 के जो एलिमेंट्स हैं वो भी अपने आप से रिलेटेड है। बट हमें बताना है कि बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू 2 4। बट इसके जो एलिमेंट्स है वो इसके एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, all elements of 1 3 5 are related to each other because
डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट इज इवन। यहाँ पे अगर आप किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का डिफरेंस निकालोगे तो वह एक इवन नंबर होगा। जैसे कि 1 और 3 का डिफरेंस -2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। 3 एंड 5 का डिफरेंस क्या होता है, -2, ये भी क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। तो हम कहेंगे कि इनका डिफरेंस जो है वो इवन नंबर है, मतलब ये क्या है, अपने आप से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट इज इवन। तो इसके एलिमेंट्स भी अपने आप से रिलेटेड है क्योंकि इनके जो डिफरेंस है वो क्या है, एक इवन नंबर है। यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या आएगा, -2, तो ये जो है अपने आप से रिलेटेड हो जाएंगे। बट अगर आप इस पेयर को और इस पेयर को चेक करोगे तो इसके जो एलिमेंट्स हैं इनका डिफरेंस क्या नहीं आएगा, इवन नहीं आएगा। जैसे 1 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 ही आएगा, -1, और 3 एंड 4 का डिफरेंस -1। तो यहाँ पे ये इवन नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 एंड 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट इज ऑड। तो ये हमारे पास रिलेटेड नहीं होंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।